तमाम जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हेल्थ से डॉक्टर भी है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मेरे को सबके मेरे साथी ऑनरेबल मेंबर्स जो DDCs है, BDCs आए, कुछ सरपंच भी मुझे नज़र आए, और आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं मैडम आपका वेलकम करती हूँ डिस्ट्रिक्ट में। वैसे आप देख रही होंगी कि मेरी थोड़ी सा सेहत जो है नासाज है, ना जाने कौन सा वायरस कहाँ से आगे लग गया मुझे और गलत जगह लगा है, पिट रहा है। तो जब पहले भी आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आई, उस दिन भी मैं नहीं आ सकी, तो आज मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं जरूर आऊंगी और आपको वेलकम करूंगी। आपने काउंसिल की तरफ से, आपने PRIs की तरफ से, और उससे मजीद कुछ और लोग भी आए हैं उनकी तरफ से भी। ये जो मौका मिला है हमें अपनी बात रखने का, इसमें कोई शक नहीं है। ये मौका हमें मिला 3 टियर सिस्टम से, जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी जो है स्ट्रेंथन हुई है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का और LG साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। UT लेवल पे और नेचुरली सेंट्रल लेवल पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का रोल है। ये मौका आम लोगों को मिला अपनी बात रखने का, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है डेमोक्रेसी जो है स्ट्रेंथन हो गई है, और उससे मजीद जो है आम लोगों को एक रोल मिल गया है प्लानिंग में। मुझे लगता है कि अगला इलेक्शन जो होगा, आप यकीन करें, जो इसका इलेक्शन होगा पंचायत का, आप देखेंगे कि कितना कंपटीशन होगा, कितना मुकाबला होगा, और एक टीम सामने आएगी। अब वो दौर नहीं है कि अनइलेक्टेड लोग जो है वो आए। मुझे यकीन है कि लोग समझ चुके हैं कि हमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं। खैर मैं सीधा इश्यूज पे आऊंगी। जैसे सारे इश्यूज तो रेस कर चुके हैं, मेरी नज़र में एक इशू आया है VNWs का, जो बहुत काम करते हैं। इनकी DPC जो है 2002 से पेंडिंग है मैडम, अगर हो सके तो मेहरबानी करके इसको एक्सपेडाइट करें। इसमें मैं बड़ी प्रैक्टिकल हूँ। कॉन्ट्रैक्टर्स का इशू आ चुका, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, तो उसमें भी हम आपको रिप्रेजेंटेशन ही देते हैं। हमें पता है ये रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन चलिए ये आपकी नजरें अनायत करते हैं हम। मेरा एक सजेशन है कि ये मैंने ऑनरेबल LG साहब के सामने भी ये सजेशन रखा था कि हमें जो सेविंग होती है, अभी मैंने कैप की अभी हमने मीटिंग भी बुलाई, हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। मैं अपने साथियों को बोल रही हूँ, हम कैपेक्स की मीटिंग करेंगे। मैंने इसलिए डिले किया था कि हमारा टेंडरिंग का प्रोसेस हो जाए, और जब टेंडरिंग का प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे हमारा सेविंग कितना बचता है। तो जो 14 लाख का सेविंग है और ओवरऑल जो बाकी सेविंग है, ये सेविंग जो है इसमें हम ये चाहते हैं एक सप्लीमेंट्री प्लान बनाएं, और सप्लीमेंट्री प्लान हम गवर्नमेंट को सबमिट करें, जो कि दिसंबर तक अप्रूव होके आ जाए और मार्च में उसका काम लग जाए। दिस इज माय सजेशन। दूसरा, जो गेस्ट तमाम हमारे DDCs की तरफ से है, शिकायत तो नहीं है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, लेकिन वाहिद हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो अभी हमारा काम जो है लगा नहीं है हमारे इसके ऑफिस को। तो अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दीजिए कि उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करें, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है डिस्ट्रिक्ट का वो कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह जो ADP के काम है उनको अर्ली कंप्लीशन होना चाहिए। इसी तरह कुछ शिकायतें आई हमें PMAY का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी रीवेरिफिकेशन कीजिए। और जो नरेगा का इशू आया था, मुझे पता है कि ये काम से वर्क से इनकी सैलरी उठाई गई है जो GRS है, लेकिन हो सके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखिए, इनकी जॉब पॉलिसी के हवाले से कोई पॉलिसी आ जाए, क्योंकि ये हमारे इवन UT के भी पावर्स में नहीं है। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो इनकी जॉब पॉलिसी है। तो GRS हमारे बहुत काम करते हैं, उनका ऑनरेरियम उनका है। ये मैं इसलिए आपके सबमिशन में रख रही हूँ कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में रिलीज हो चुका है, तो मेहरबानी करके बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी रिलीज कर दीजिए उनका ऑनरेरियम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जरा आप अपने रिव्यू में देख लीजिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की क्या परफॉर्मेंस है। इसी तरह IWMP के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और उसमें कुछ इश्यूज थे, लेकिन मैं आपकी नोटिस में लाना चाहती हूँ, डायरेक्शन दीजिए इनको कि ये काम जो है IWMP का जो है वो एक्सपेडाइट करेंगे। इंडस्ट्री पॉलिसी का जिक्र कर चुके हैं, वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, और मुझे यकीन है कि वहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब ने पर्सनली भी उनको फोन किया था, और आप जो है इसमें आप पर्सनल इंटरेस्ट रहेंगी, क्योंकि आप ये घर का मामला है। जो इंडस्ट्री है वो अब घर का मामला है। और इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि बजटरी प्रोविजन जो है, पिछले साल जब लास्ट ईयर मैं LG साहब के पास गई थी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे एरिया में 5 स्टेशन की कमी है,
तो कुछ एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किया और मुझे कहा इस साल रजिस्ट्री प्रोविजन रहेगा इसके लिए, उसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली बड़ा स्लो चल रहा है उसमें। ट्राइबल में हमारी 2 बिल्डिंग्स RNB ने कंप्लीट की हैं। मैडम सैरी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा ट्राइबल वालों से वो कर ले जाए, वो कंप्लीट है, एक बारामूला में और एक उड़ी में। साथ में मैं चाहूंगी कि रिव्यू में आप पंचायत घर को देख लें, जो है हमारे वो फंक्शनल होनी चाहिए। तमाम पंचायत में पंचायत घर एंड प्ले ग्राउंड जो है इस पे खास प्रायोरिटी जैसे गवर्नमेंट की है भी और होनी भी चाहिए। और कुछ एरियाज में जो है आपकी तरफ से डायरेक्शन जानी चाहिए तहसीलदार को कि लैंड आइडेंटिफाई करें जहाँ पंचायतें नहीं है, सॉरी प्ले ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई करके जो है RDD को दिया जाए। नरेगा में मैं वीडियोस को खास तौर पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसमें इनको तंग करने की जरूरत नहीं है। जो ठेकेदार है इसमें थोड़ा लिबरल रहिए। ये हमारे नौजवान जो है उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो हमारे रूरल एरियाज की डेवलपमेंट भी हो जाती है और साथ साथ जो है नौजवानों को किसी हद तक रोजगार भी मिलता है। तो इसमें थोड़ा लिबरल होने की जरूरत है, इसमें कोई बंद पॉलिसी करने की जरूरत नहीं है नरेगा के बाद से। तो इसके साथ में शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका जो आप तशरीफ यहाँ लाए हैं। कुछ और तो नहीं है शबीर साहब, इससे मजीद तो नहीं है? हाँ अच्छा, हाँ जो सबसे मेजर इशू हमें उठाया है, हमने LG साहब की नोटिस में भी लाया कि ये रैशनलाइज कीजिए। अगर हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 402 पंचायतें हैं, एरिया बड़ा है, हर चीज है, तो जो ये फंड हमारे होते हैं इसको मैडम देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि अगली बार हमें फंड थोड़ा ज्यादा मिल जाएंगे, तो ये हमारे लिए रिजनेबल है। हमारे साथियों ने नहीं मांगा वगैरह, लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें थोड़ा रिलैक्स कीजिए अपनी पॉलिसी को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि बारामूला का एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगी आप, और जो हमारे रुके हुए काम है वो इंशाल्लाह जो है जो सेक्रेटरेट पे रुके हुए हैं, वैसे आप कुछ DDC को अक्सर सेक्रेटरेट में देखेंगे। मुजफ्फर हो गया, इरफान साहब हो गए, बहुत सारे मेरे साथी बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। अपने इस्माइल साहब हैं, ये बहुत ही, मैं आपको एक बात बता दूं मैडम की मेरी जो कौंसल है ये बहुत ही एक्टिव कौंसल है माशाल्लाह। बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, पोलिटिकली एक्सपीरियंस लोग हैं और डिफरेंट जमातों से हैं, लेकिन जब चेयरपर्सन या कौंसिल की बात होती है तो उनको ठेका शिकायतें होती है एक दूसरे से, लेकिन जहाँ इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो वहाँ ये एक है, एक मुट्ठी है। और इंशाल्लाह जब तक हम हैं यहाँ पे, हम इंशाल्लाह आपकी जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके हम उनको कामयाब करेंगे और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।